हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं राविका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आज हल्ला बोलेंगे किसान आंदोलन में। दो मुद्दों पर सहमति बन जाने के बावजूद भी आखिर यह आंदोलन समाप्ति की ओर क्यों नहीं दिख रहा, इस बात को लेकर। यह कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर किसान आंदोलन 38 दिनों से लगातार जारी है। आज भी किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं और उन्होंने दो टूक कह दिया है सरकार से कि 4 जनवरी को या तो तीनों कृषि कानून आप वापस ले लीजिए और MSP की लिखित गारंटी दीजिए, या फिर हम इस आंदोलन को और भी तेज कर देंगे। और तेज को उन्होंने डिस्क्राइब भी किया है, ये व्याख्या दी है कि हरियाणा में वो पेट्रोल पंपों को बंद करेंगे और मॉल को बंद करवाएंगे। नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, जुड़िए और बोलिए हल्ला। आप सभी की राय हमारे लिए बेहद अहम है। हमारे साथ किशन जुड़ गए हैं, झज्जर से इन्होंने फोन किया है। किशन, बोलिए हल्ला। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, गलत कर रखी है जी सरकार ने, ये अच्छा काम तो कराया नहीं जी। ये किसान मौन ला रहे हैं जी ठंड के मारे, वहाँ बैठे बॉर्डरों को, ये कोई अच्छी बात नहीं जी। ये वो कई किसान मर लिए जी, 40-50। उम्मीद है कि 4 तारीख को मान जाएंगे सरकार। क्या जी? आपको लग रहा है कि 4 तारीख को होने वाली बैठक में सरकार मानेगी? मुश्किल मानेंगे, अनाड़ीपना दिखा रही है सरकार जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े, हल्ला बोले। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े किसान, सरकार पर किसान संगठनों का हमला। कहा है कि कृषि कानूनों की वापसी तक प्रदर्शन जारी रखेंगे। शांतिपूर्वक चल रहा है आंदोलन। किसान कह रहे हैं कि अब तक की वार्ता में कोई हल नहीं निकला। किसानों का यह भी कहना है कि सरकार को ईगो प्रॉब्लम है। 6 से 20 जनवरी तक कार्यक्रम और रैलियां। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी को निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। हमने शुरू से ही कृषि कानून की खामियां बताई, किसानों ने यह भी कहा। राजस्थान के शाहजहांपुरा बॉर्डर से आगे ये ट्रैक्टर मार्च बढ़ेगा और जो किसान राजस्थान के शाहजहांपुर में बैठे हुए हैं उन्हें भी दिल्ली कूच करने के लिए ये आह्वान करेंगे। ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार 4 तारीख को नहीं मानी तो ये उसके बाद की इनकी रणनीति है। अब कई सारे सवाल उठ खड़े होते हैं। नंबर्स भी फ्लैश कर रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर ताकि आप फोन करें, हल्ला बोले, अपनी राय हम तक पहुंचाएं और साथ में सवाल भी दिखा देते हैं। 2 मुद्दों पर सहमति के बाद भी क्यों नहीं निकल रहा समाधान? सबसे अहम सवाल यह भी बड़ा है कि क्यों MSP पर अभी तक सहमति नहीं बनी? क्यों प्रदर्शन को तेज करने पर अन्नदाता मजबूर है? सारी मांगों को लेकर पेच कहां फंस रहा है? क्या नए साल के नए दिनों में खत्म होगा आंदोलन? एक उम्मीद की किरण आपको अगर दिख रही हो तो जरूर फोन करें। कुछ किसानों को यह उम्मीद है कि 4 तारीख को सरकार मान जाएगी, लेकिन ज्यादातर अभी भी पशुपेश में है कि सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी। यही वो वजह कि इस वार्ता से पहले ही बैठकें कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। किसानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और यह कह दिया गया सरकार को बिल्कुल अच्छे से समझा के कि हम हमारी मांगों पर कोई भी समझौता करने के गुंजाइश में नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी, आप ऐसा मत सोचिएगा। गोहाना से एक दर्शक जुड़े हैं, राम सुंदर ने हमें फोन किया है। राम सुंदर जी, बोलिए हल्ला। हाँ जी, बोलिए सर। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। शुक्रिया। पहले तो अपने चैनल को धन्यवाद जी। हाँ जी, जो ये आंदोलन चल रहा है 4 तारीख को फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राम सुंदर। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, आप टीवी को देखने के साथ साथ हमारे साथ बात कर रहे हैं। ऐसे में संवाद संभव नहीं है। आप लोग जब भी फोन करें, फोन पर ही बात करने की कोशिश कीजिए ताकि बेहतर संवाद हो सके, हम ज्यादा से ज्यादा आपको सुने। यही हमारे इस कार्यक्रम की सार्थकता है। तभी हम फोन लाइंस खोलते हैं जहां हम कम बोले और आप सबों की आवाज ज्यादा गूंजे। जरूर फोन कीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। बोलिए हल्ला। आज किसानों के मसले को लेकर बैठे हैं। इतने दिन बीत गए, कड़ाके की ठंड में किसान सड़क पर है, अन्नदाता सड़क पर है। ये दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है?
कहां पर प्रॉब्लम है, किसानों को ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार को ईगो प्रॉब्लम है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। सोनीपत से हमें नफे सिंह ने फोन किया है। सिंह साहब बोलिए हल्ला। नफे सिंह जी आवाज मिल रही है तो तुरंत बोले सर। नफे सिंह साहब फोन पर हैं। एक बार फिर मैं ये अपील करूंगी कि जब भी जुड़े फोन पर बात करने की कोशिश करें, आप लोग टीवी स्क्रीन को सुनकर रिप्लाई ना करें, ऐसे में संवाद संभव नहीं है। हल्ला बोल का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। आज हम बात कर रहे हैं किसानों के मसले को लेकर। कृषि कानूनों की वापसी तक प्रदर्शन जारी रहेगा, 2 टूक कह दिया है किसानों ने। क्या लगता है सरकार मान जाएगी? झज्जर से हमें दलबीर ने फोन किया है। दलबीर जी बोलिए हल्ला। मैम मैं ये बोल रहा हूँ सरकार से कि सर्दी में किसान इतने दुखी हो रहे हैं, इनको देखना चाहिए, सरकार को हर चीज से समझना चाहिए जी। ये बिल्कुल हमारी यही है, सरकार से उम्मीद है कि इन तीनों कानूनों को वापिस ले ले और सभी अपने घर से कुशल लौट जाएं। चलिए बहुत शुक्रिया। दलबीर की तरह आप भी फोन कीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। आप सभी की राय, आपके विचार, आपकी बातें हमारे इस कार्यक्रम की सार्थकता है, बेहद जरूरी। ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें और हल्ला बोले। किसानों के मसले पर आज हम आपके साथ जुड़े हैं। जो सवाल हमारे जहन में कौंध रहे हैं, क्या आपके जहन में भी उठ रहे हैं? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। सवाल, क्यों प्रदर्शन को तेज करने को मजबूर है अन्नदाता? कड़ाके के इस ठंड में, इस शीत लहरी में जो अन्नदाता बैठे हैं सड़कों पर, उनकी हाल को देखते हुए क्या कहेंगे आप? आज तो बारिश भी हो गई, ये कितना परेशान है? इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार को ईगो प्रॉब्लम है? 4 मुख्य मांगे रखी, 2 पर सहमति बनी, 2 पर पेच फंस गया। लेकिन ये पेच तब तक फंसा रहेगा जब तक कि पूर्णतया ये मांग पूरी नहीं हो जाती। ये भी कह दिया है किसानों ने। लगता है सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेने को राजी हो जाएगी। एमएसपी की लिखित गारंटी मिलेगी क्या? जुड़िए और अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हल्ला बोल का ये मंच आप सभी के लिए, जहां पर आप बेधड़क बेबाकी के साथ अपनी बातें रख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपको बोलने का एक अवसर देता है। क्यों प्रदर्शन को तेज करने पर मजबूर है किसान? सारी मांगों को लेकर आखिर पेच फंस रहा है तो कहां फंस रहा है? किसानों ने जब साफ कह दिया कि हमें ऐसी कोई सहूलियत नहीं चाहिए जो आप इन 3 कृषि कानूनों में दे रहे हैं, फिर क्यों उनको ये कृषि कानून पेश किया जा रहा है? किसान ये सवाल भी लगातार पूछ रहे हैं। किसानों के इस सवाल को लेकर क्या कहेंगे आप? जुड़े हमारे साथ। कृषि कानूनों को वापस लेने पर आखिर क्यों अड़े हुए हैं किसान, और सरकार की तरफ से जो रवैया है, क्या आपको वो हठधर्मिता का परिचायक लगता है? 2 मुद्दों पर सहमति के बाद भी आखिर क्यों नहीं निकल रहा समाधान? क्यों एमएसपी पर अभी तक सहमति नहीं बनी? क्यों प्रदर्शन को तेज करने पर मजबूर है अन्नदाता? ऐसे कई सारे क्यों है जिसका जवाब हमें मिल नहीं रहा। आप जुड़े, अपनी बात रखें, बेधड़क होकर रखें, बिना डरे रखें। आपकी बेबाकी के लिए ही यह मंच है जहां पर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। आज बोले, अन्नदाता के लिए बोले, आज किसानों के लिए बोले, खुलकर बोले। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। गोहाना से हमें सुरेंद्र ने फोन किया है। सुरेंद्र जी बोलिए हल्ला। जी सर, मैं आपके से बहुत खुश हूँ जी, और आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है। इसमें जो हमें कुछ बोलिए बोलिए, आप बोलना चाहता हूँ जी। बिल्कुल बोलिए सर, पूरा समय है, बोलिए। जी सर, ऐसा है जी, ये किसान इतने परेशान हैं, सरकार ने इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। बिल्कुल, अगर इनमें कुछ समझदारी की बात होती बीजेपी सरकार में, तो इनका समाधान हो सकता है। क्योंकि ये स्पष्ट कह रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, कि ये काले कानून है, इनमें किसान का नुकसान है। जी सर, बिल्कुल मैं सुन रही हूँ, बोलिए। जी सर, चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। 4 तारीख को बैठक बुलाई है, केंद्र ने किसानों के साथ बातचीत करने के लिए। जो 2 मांगों पर पेच फंस गया है, उस पर भी
इस आंदोलन को कैसे वापस किया जाए, इस कोशिश को करने के लिए, इस प्रयास को, आपको क्या लगता है ये प्रयास सफल होने वाला है? आपको लगता है कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले लेगी या कुछ संशोधन के साथ किसानों को राजी कर लिया जाएगा? वो किसान जिसने इस बैठक से ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह दिया कि हम तीनों कृषि कानून वापस लेने और एमएसपी की लिखित गारंटी से कम पर बिल्कुल नहीं मानेंगे, और अगर सरकार हमारी मांगों को पूर्णतया पूरा नहीं करेगी तो आगे की रणनीति भी उन्होंने बता दी है कि किस तरह से पेट्रोल पंप को बंद करेंगे और मॉल को बंद कराया जाएगा। हरेंद्र सिंह ने हमें फोन किया। सिंह साहब बोलिए। हल्ला। हाँ जी, ये अंधा कानून जो रखी है सरकार मनमानी कर रही है। बोलिए सर। ये अंधा कानून है जी, और ये मनमानी कर रही है सरकार तमाशाई। ये किसानों का हक है, इसको छीनने का काम है बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। हरेंद्र सिंह की तरह आप भी फोन करें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप फोन कीजिए और अपनी बात को इस मंच पर रखिए। बेबाकी के साथ बोलिए, बेधड़क होकर बोलिए। ये प्लेटफॉर्म आप सबों के लिए जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। आज अन्नदाता जो ठंड में ठिठुर रहा है, आज हुई बारिश देखी आपने, उस बारिश में वो खुले आसमान के नीचे अपने हक के लिए आवाज उठा रहा है और इस ठंड में वो बैठा हुआ है ट्रैक्टर में, अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, अपने तंबुओं में छुपकर उन्होंने आज बारिश से खुद को बचाया। और इस बारिश के अलावा भी आप देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर का क्या टेम्परेचर है और इस लुढ़कते पारे के बीच में वो अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। अन्नदाता के लिए फोन करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। पानीपत से हमें बलकार सिंह ने फोन किया है। सिंह साहब बोलिए। हल्ला। बलकार सिंह जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सर टीवी को ना सुनिए, फोन पर मेरी आवाज आ रही होगी। बलकार सिंह जी एक बार सुने आप मुझे, फोन पर आपको मेरी आवाज आ रही होगी, आप फोन पर ही बात कीजिए। कृषि कानून एक काला कानून है हमारे किसानों के लिए। हाँ जी, हाँ। चलिए, बड़ी माफी चाहूंगी सर, और पीसीआर से भी एक अपील कि आप पहले ही दर्शकों को ये बताएं फोन पैच करने से पहले कि आप टीवी सेट के वॉल्यूम को कम रखें। और ये अपील मैं भी हमारे दर्शकों से लगातार कर रही हूं कि आप जब भी बात करें फोन पर ही बात करने की कोशिश करें और टीवी सेट के वॉल्यूम को कम रखें। बहुत गंभीर मसले पर हम बात कर रहे हैं। हम अन्नदाता की बात कर रहे हैं जो आपके और हमारे थाली में रोटी और चावल का एक सबसे गंभीर कारण बनते हैं, जिनकी वजह से हम अपनी थाली सजा पाते हैं और अपना पेट पालते हैं। ऐसे गंभीर मुद्दों पर अगर इस तरह से संवाद टूटने लगे तो फिर ये दुर्भाग्य से ज्यादा और कुछ नहीं है, विडंबना है। जब भी जुड़े फोन पर बात करें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। हल्ला बोल का ये कार्यक्रम जहां पर आज हम किसानों के लिए बात कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म आपका, मंच आपका, आवाज आपकी हो, वही इस मंच की सार्थकता है। इसीलिए बार बार अपील कि फोन करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। अन्नदाता के लिए बोले, खुलकर बोले। 38 दिन हो गए हैं और अभी तक इनकी समस्या का पूर्ण समाधान इन्हें नहीं मिला है। 38 दिन समाधान बिन, आखिर क्यों? अन्नदाता ठंड में क्यों ठुठुर रहा है, जिसकी वजह से आपका, हमारा, सारे देश का पेट भरता है? वो इस वक्त शीतलहरी में, ठंड में, खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है। उसकी मांगों पर क्यों नहीं तुरंत प्रभाव से बातचीत हो रही है? 4 तारीख की डेट एक दे दी गई है, उस डेट पर भी समाधान होगा कि नहीं होगा, ये अभी पशुपेश की ही स्थिति है। किसानों ने फिर से कह दिया है कि 2 मांगें आप मान गए हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप ये कहेंगे कि 50% आंदोलन सुलझ गया है, 5% भी नहीं है। हमारी मेन मांगों पर तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हमारे साथ ज्ञानेश्वर जुड़ गए हैं, एक दर्शक झज्जर से इन्होंने फोन किया। ज्ञानेश्वर जी बोलिए। हल्ला। हाँ जी, ये तानाशाही कर रहे हैं जी बिल्कुल। ये किसी बीजेपी के सदस्य के अलावा किसी ने बोलने भी नहीं देते। ये तानाशाही, ये पब्लिक, ये हरियाणा वाले पूरा देश देख नहीं रहे इनने। और ये आगे आने वाले टाइम में जो है ना, इनको मुंह को खाएगी। और अब ये पब्लिक, ये दुनिया देख रही है। इतनी तानाशाही जो कर रहे हैं ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और हम जो पूरे तय दिल से किसान के साथ सारे हम किसान में था और दिन रात मेहनत करा हा। और ये मेहनत मजदूरी जो इनका हजम नहीं होगी आप, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। चले, बहुत शुक्रिया। ये गुस्सा लाजमी लगता है जब
बाहर जितनी ठंड है वो आप और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस ठंड में अपने हक के लिए किसान बैठा है और उसे हम लगातार 38 दिनों से ठिठुरते हुए देख रहे हैं, बारिश में भीगते हुए देख रहे हैं, समय पर खाना नहीं खाते हुए देख रहे हैं। वो कितना परेशान है और वो कितना परेशान भीतर से है कि इतनी परेशानियां झेलते हुए वो अपनी परेशानियों का हल केंद्र से मांग रहा है और वो हल उसे मिला नहीं। ऐसे में तोमर साहब कहते हैं कि 50% आंदोलन तो हमने सुलझा लिया। क्या वाकई सुलझा लिया? जो मुख्य मांगे थी उस पर तो 38 दिनों बाद भी आज तक कुछ क्लियर ही नहीं हुआ कि सरकार चाहती क्या है। दयानंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, इन्होंने गोहाना से फोन किया है। दयानंद जी बोलिए। हल्ला। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैडम मैं सर टीवी सेट का वॉल्यूम कम करें, फोन पर मैं सुन रही हूँ, बोलिए। दयानंद जी चाहता हूँ कि किसानों को चलिए, यही होता है जब आप टीवी सेट का वॉल्यूम अप करके और टीवी पर मुझे सुनकर रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहकर भी आपसे बात नहीं कर सकती, संवाद संभव ही नहीं है और हमें बहुत ही खेद के साथ आपके फोन को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। मैं बार बार दोहरा रही हूं, इस कार्यक्रम की सार्थकता आप सभी के आवाज को इस मंच तक पहुंचाने में है। ये तब होगा जब आप नॉर्मली किसी को फोन करते हैं और फोन पर ही उसी से बात करते हैं। ठीक उसी तरह से आप मेरे साथ भी फोन पर ही बात कर सकते हैं। टीवी को सुनकर बात नहीं संभव है। बहुत एक लंबा गैप हो जाता है टाइम पीरियड का और ढेरों दर्शक कतार में होते हैं, हमें फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। आधे घंटे का ही ये कार्यक्रम, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, इसलिए फोन पर ही बात करें। बहुत गंभीर मसले पर हम बात कर रहे हैं। पूरे देश में इस वक्त किसानों को लेकर कुछ ना कुछ आपको बातचीत का सुनने को मिल रही है कि किसानों को लेकर किस तरह से लोग भी परेशान हो रहे हैं कि आखिर हमारे अन्नदाता सड़क पर क्यों हैं। रोहतास ने हमें फोन किया। रोहतास बोलिए। हल्ला। नमस्कार सर जी। ये ऐसी सरकार और नहीं है जी, इससे अड़ियल सरकार, मोदी से अड़ियल सरकार और नहीं है। 1-1.5 महीना हो गया मैं यहाँ बैठे ने, ये कुछ भी नहीं मानती। अगर ये ऐसी अच्छी सरकार है तो ये अपने मंत्रियों को वो पेंशन क्यों नहीं हटा देती, इनकी 1 मिनट में बढ़ा देती है, किसान का क्यों नहीं करती है। ये किसान के लिए तो इतना वो कर रही है, हमारे लिए क्यों नहीं करती किसान के लिए। ये पट्टे अपनी तनख्वाह देते हैं, बैठ के सहमति बना लेते हैं। एक गरीब किसान क्या करे जी। 4 तारीख के लिए क्या लगता है सर, मान जाएगी सरकार? 2 मांगों पर नहीं तो मान गई है। कोई सरकार नहीं मानेगी जी। 2 मांगों पर की मान सरकार गई है सर। 1 मिनट सुनिए सर। रोहतास जी, 2 मांगों पर मान गई है सरकार। कहीं से आपको नहीं दिख रहा कि एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है सरकार? कौन सी 2 मांग कौन सी दी है? तो फॉर्मेलिटी पूरी करी है जी। मांग तो असली मांग तो हमारी यही है जी। असली मांग तो हमारी एक कानून वापस करो और MSP कानून बना दो, यही मांग है जी। 4 तारीख को अगर सरकार नहीं मानी तो क्या करेंगे? 4 तारीख को या मर जाएंगे या मार देंगे, क्या करेंगे जी। हम तो मरे पड़े हैं। नहीं हुआ ना रोहतास जी, ये तो कोई विकल्प नहीं हुआ। हम तो मरे पड़े हैं जी, बारिश में यहाँ बैठे जी, इतनी ठंड में जी, हमारे बच्चे घर बैठे, हम यहाँ बैठे जी। बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ आपकी परेशानी को। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। रोहतास की तरह आप भी फोन करें, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। सारी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। क्या नए साल के नए दिनों में खत्म होगा आंदोलन? उम्मीद तो थी कि इस बार 2 मांगे पूरी हो गई तो 4 तारीख को भी कुछ बहुत अच्छा देखने को और सुनने को मिलेगा। किसान भी राजी होकर जाएं और सरकार भी उन्हें समझा पाए कि ये कानून किस लिए थे और ये उनके हक में थे या नहीं थे। लेकिन अब हक में है या नहीं है इस पर तो बात ही नहीं हो रही। किसानों ने 2 टूक समझा दिया है सरकार को, ये मैसेज दे दिया है बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये काले कानून, किसान इसे विशेषण देते हैं काले कानून कहते हुए, और कहते हैं कि वापस ले लीजिए, इससे कम पे कोई बातचीत संभव ही नहीं है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और बोलिए। हल्ला। हल्ला बोल का ये मंच आप सभी के लिए। बहुत कम वक्त बचा है इस कार्यक्रम में, जरूर जुड़े और अपनी बात रखें। हल्ला बोल के लिए इस
इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए लगातार नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। इस मंच के साथ जुड़े और बेबाकी के साथ अन्नदाता के लिए फोन करें। अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक दर्शक। अजीत बोलिए हल्ला। हेलो, बोलिए सर। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। जो ये काले कानून है, ये किसी की डिमांड पर नहीं आए। हाँ, ये तीनों कानून धक्के थोपे गए जमींदार पे। अच्छा। और इनको वापस ले लेना चाहिए गवर्नमेंट ने। इतने परेशान कर रखे हैं जमींदार, इतनी सर्दी में बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक वापस नहीं लेंगे ये उल्टे नहीं हटेंगे। अजीत जी, अगर सरकार समझाएगी 4 तारीख की बैठक में कि अगर आपको इन तीनों कृषि कानूनों में किसी भी प्रोविजन पर कोई डाउट है या आप चाहते हैं कि वो चेंज कर दिया जाए तो हम चेंज कर देंगे, तो क्या वहां पर किसान सरकार को सुनेंगे? नहीं, सुनने के लिए तैयार है, फिर कहा चेंज करेंगे। सारे कानून काले बिल्कुल गलत पड़ रहे हैं जी सारे। ऐसे भी ठीक नहीं है। पूंजीपति को बढ़ाने के लिए सारे पब्लिक को अन्नदाता को मार रही है गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार। चलिए, बहुत ये वापस ले लेने चाहिए, वापस ले लेना चाहिए। अजीत जी का कहना। अजीत की तरह आप भी फोन करें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स खुली हुई हैं। हल्ला बोल के मंच के साथ जुड़े और अपनी राय इस मंच तक पहुंचाएं। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। 2 मुद्दों पर सहमति के बाद भी समाधान नहीं निकल रहा है। 38 दिन समाधान बिन। क्या करेगा किसान? ठंड में कब तक ठिठुरेगा किसान? किसान की फसलों को लेकर भी वो परेशान है कि यहाँ बैठे या अपनी फसल की जाकर देखभाल करे। सारी मांगों को लेकर आखिर पेच फंस कहाँ रहा है? एमएसपी पर लिखित गारंटी और तीनों कृषि कानून को सीधे तौर पर वापस लिया जाए, यानी कि रद्द किया जाए, निरस्त किया जाए, ये इनकी मांग है। इससे कम पर ये कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम केंद्र की बात करें तो उस खेमे में ये तैयारी चल रही है कि कैसे किसानों को समझाया जाए कि आपके हित में है। एक बार आप इस कानून को ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़े, लेकिन किसान इस पर एक क्षण के लिए भी बात सुनने को राजी नहीं है। नफेज सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। नफेज सिंह जी बोलिए हल्ला। राम राम जी। राम राम। 4 तारीख, अगर जब 4 तारीख को हमारा फैसला नहीं हुआ था, मुझे किसी 4 बैठे जैसा कमाएगा वैसा ही हम करेंगे जी। कहाँ से फोन किया है सिंह साहब आपने? नफेज सिंह जी, चलिए सर, आप अभी भी टीवी को सुनकर ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि कैसे हो सकता है कि इतने गंभीर मसले पर हम बात करें और टीवी पर नाम देखने या अपनी आवाज सुनने के लिए आप फोन कर रहे हैं, ना कि अन्नदाता के लिए आप लोग फोन कर रहे हैं। अन्नदाता के लिए फोन कीजिए और थोड़ा संगीनता समझिए, थोड़ी गंभीरता समझिए इस मामले की। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फोन लाइंस खुली हुई हैं, नंबर्स लगातार दिखा रहे हैं। जरूर फोन कीजिए और हिस्सा बनिए इस कार्यक्रम का, जो कि आपको एक मंच देता है, एक प्लेटफॉर्म जहां पर आप बेधड़क होकर खुलकर बेबाकी के साथ अपनी राय रख सकते हैं। क्यों एमएसपी पर अभी तक सहमति नहीं बनी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तीनों कृषि कानूनों को क्या वाकई सरकार वापस ले लेगी, या 4 तारीख को हम एक और, जो कि 8वीं बैठक है, एक और बैठक को बेनतीजा होते हुए देखेंगे? ये कई ऐसे सवाल